वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अमरीकी सदर की हिमायत का खैर मकदम। बयान में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का इत्तेहाद खित्ते की सलामती के लिए अहम है। सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर इलाकाई दिफा यकीनी बनाएंगे। सदर ट्रंप के बरवक्त इकदाम ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया। एटमी तबाही से बचाने पर सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पायदार अमन आवाम की खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। किली ज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 दहशत गर्द हलाक, 3 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशत गर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहयार के नाम से हुई। एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। नए सूबे बनाना मुल्क की खिदमत नहीं, बड़ी मुश्किल से नफरतें कम की गईं। ये दोबारा बढ़ाना चाहते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध की सियासी जमातें कहती हैं नया सूबा बनाने की ज़रूरत नहीं, मुल्क की इत्तेहाद के मुताबिक कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के मुतालबात से वज़ीर आज़म को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसराइल के वजीर पर गजा में खून बहाने का जुनून सवार। एतमार बिन गोयर का इसराइली फौज से गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को कत्ल करने का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली फौज को ये कार्रवाई सिर्फ खतरे का सबब बनने वालों तक महदूद नहीं रखनी चाहिए। अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त में 60 दिन की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। अमेरिका ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्ते बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कतर के साथ पायलट्स का मामला हमारे लिए अहम है। शुरू से ही कतर में पायलट्स के मामले पर नजर रखे हुए हैं। आबना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमेरिका के गैर कानूनी इक़दाम हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बादल जमकर बरस पड़े। नशेबी इलाके डूब गए। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया की नाला लई के आसपास आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। गोलड़ा में 144, बोकरा में 132 और पीर वधाई में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश के बायस पीर वधाई का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। रेस्क्यू टीमों ने एक घर में फंसे 4 अफराद को निकाल लिया। ढोक खंबा और सादकाबाद में भी पानी घरों में दाखिल। गुजरात, सियालकोट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। आज से 21 अगस्त तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में आज से 21 अगस्त तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और दीगर नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सयाहों से सफर के दौरान एहतियात बरतने की अपील। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। नए सूबों के क़याम पर तफसीली बहस मुतवक्के। अहम कानून साजी समेत मक्का अमन मुआहदे पर मुतफ़क़ा करारदाद पेश होगी। 17 कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सेनेट इजलास एजेंडे के मुताबिक 10 कवानीन सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तों पर इंतखाब के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशस्तों के लिए पोलिंग होगी। खवातीन की 5 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशस्तों पर पोलिंग होगी। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ टैक्सों की मुसलसल भरमार। मुआशी बोझ तले दबे तनख्वाहदार तबके पर हुकूमत का नजला बरकरार। एक माह में तनख्वाहदार तबके ने कितना टैक्स दिया, अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। FBR ने जुलाई 2026 में तनख्वाहदार तबके से 44 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया, जो गुज़िश्ता साल जुलाई के 42 अरब के मुकाबले में 2 अरब रुपए ज़ायद है। गुज़िश्ता माह जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 15.5 अरब रुपए का एडवांस इनकम टैक्स मौसूल हुआ। हुकूमती यकीन दहानी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हमारे मुतालबात किसी हद तक पूरे हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली के हुकूमती फैसले पर हुकूमत ने 15 दिन का वक्त मांगा है। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स में कमी से मुतालिक भी कमेटी बना दी गई है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी धरने। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद। कारकुनों का फैसल चौक मॉल रोड पर धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब में पेट्रोलियम लेवी को
मेगा टैक्स करार दिया, कहा हुकूमत के घुटने टेकने तक धरना जारी रहेगा। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे और फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपये पर लाने का मुतालबा। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी। फवारा चौक, ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मीर रजा कत्ल केस में माली मामलात तफ्तीश का अहम रुख बन गए। कर्जदारों का मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद से भी राब्ता। मोहम्मद अहमद से तफ्तीशी टीम की तकरीबन 3 घंटे तक पूछगछ। कर्ज वापसी के लिए 3 से 4 अफराद ने राब्ता किया था। बाज़ अफराद ने 25 लाख, बाज़ ने 50 लाख रुपए देने का कहा। मीर रजा कत्ल केस में मजीद अहम अफराद को शामिल तफ्तीश के जाने का इम्कान। मकतूल की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन NCCIA से वापस ले लिए गए। तफ्तीशी टीम के मेंबर इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी का जाए वक़्वा का दौरा। ताहाल कोई नया अहम शवाहिद नहीं मिला। इंडियाना पुलिस में आज खालिस्तान रेफरेंडम, हजारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। भारत से अलग वतन के लिए वोट देंगे। डाउन टाउन में खालिस्तानी परचमों की बहार। रेफरेंडम के लिए मुकामी सिख तंजीमों ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा है। ये रवा साल अमरीका में होने वाला दूसरा खालिस्तान रेफरेंडम है। इससे कबल सैतल में वोटिंग हुई थी। भारतीय मुखालफत के बावजूद अमरीकी हुकूमत की जानिब से रेफरेंडम की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड लीड्स पहुंच गया। कौमी क्रिकेटर्स पहले टेस्ट की तैयारियों के लिए आज से प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगी। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया था। मैगेवन में पाकिस्तान का आखिरी पोल मैच 19 अगस्त को भारत से होगा।